सो फाइनली हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो सेशन है ग्रामर में, तो सबसे पहले मैं आज डेट मेंशन करता हूँ। आज डेट है 19/5/2026। ग्रामर स्टार्ट हो रहा है और ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। तो प्रोनाउन में हम लोगों ने प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन खत्म कर चुका है, जिसका चार्ट हमने आपको पहले ही दे चुका है, ठीक है ना। चार्ट हमने समझा चुका था और आज हम लोग बात करेंगे इसमें। आज हम लोग क्या सेकंड नंबर जो प्रोनाउन हमारा टाइप्स है, सेकंड नंबर टाइप्स क्या डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर टाइप्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। सेकंड नंबर टाइप्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर टाइप से, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और बाकी जहां तक हमारा हो चुका है, किसी को डाउट होगा तो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा या टेलीग्राम चैनल में। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दैट डिनोट्स ऑनरशिप। क्या लिखेंगे? अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स, ऐसा प्रोनाउन जो डिनोट्स करता है किसको? डिनोट्स ऑनरशिप, ऑनरशिप और पोसेशन। प्रोनाउन दैट डिनोट्स ऑनरशिप और पोसेशन या रिलेशनशिप और रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स ऑनरशिप, वो प्रोनाउन जो क्या डिनोट करते हैं? ऑनरशिप को डिनोट करते हैं, और पोसेशन को डिनोट करते हैं या रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। फिर लिखेंगे इट इट कैन आल्सो बी, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड, पोसेसिव। इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं? पोसेसिव केस, पोसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। जो कि हमने पोसेसिव केस में इन सारी चीजों को पढ़ चुका है पहले ही, एज मेंशन्ड अबव। मतलब जो हमने अभी पुराने जो लेक्चर हमारा था, पिछला लेक्चर जो था, उसमें हमने पोसेसिव केस के बारे में पढ़ा था। पोसेसिव केस क्या करता है? ऑनरशिप या रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे क्या था? दिस पेन इज अवर्स, ये पेन किसका है? हमारा है। इसमें क्या शो कर रहा है? इसमें पोसेसिव केस शो कर रहा है, ठीक है ना। या इसमें क्या होता है? माइन, आवर, माइन के बाद क्या होगा? आवर्स, योर्स। ये सारी चीजें जहां होंगी वो क्या शो करेगा? पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव केस, ठीक है। योर्स, हिज, हर्स, हिज के बाद हर्स, इट्स, देयर्स, ठीक है। ये सारे जो केसेस होते हैं ये किसमें यूज होते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन में। इसका एग्जांपल लिखेंगे तो इसका एग्जांपल क्या होगा? दिस पर्स इज माइन, ये पर्स किसका है? मेरा है। दिस पर्स इज माइन। और माइन यूज किया गया है तो माइन क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। माइन क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन, मतलब मेरा है। दिस बाइक इज योर्स, दिस बाइक इज योर्स। यह बाइक किसकी है? ये बाइक तुम्हारी है, ठीक है। फिर लिखेंगे आप पोसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इसमें क्या लिखेंगे? द पोसेसिव pronoun, the possessive pronoun is used in the place of noun। नाउन की जगह में क्या यूज करते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। इट डज नॉट टेक अ नाउन आफ्टर इट, इसके बाद इट डज नॉट टेक अ नाउन आफ्टर इट। और हम लोग जब पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव केस यूज करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या नहीं लिखते? उसके बाद हम लोग नाउन को नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, राम इज
माई ब्रदर। इसमें क्या है, राम इज माई ब्रदर, दिस बुक इज राम्स। ये बुक किसकी है, राम की। दिस बुक इज राम्स, ये बुक किसकी है, राम की है। किसकी है, राम की। दिस बुक इज राम्स, इसमें कैसा होगा, राम इज माई ब्रदर। इसको कैसे करेक्ट करेंगे, राम इज माई ब्रदर। क्या लिखेंगे, राम इज माई ब्रदर, दिस बुक इज हिज। यह बुक किसकी है, उसकी है। दिस बुक इज हिज, यह बुक किसकी है, उसकी है। ठीक है, दिस बुक इज हिज, यह बुक किसकी है, उसकी है। तो यहां तक हो चुका ना, हम इसको इरेज करेंगे, फिर अगला देखते हैं। ठीक है, अभी इसमें पोसेसिव प्रोनाउन थोड़ा सा इजी है टॉपिक। एक बार यदि आप लोग इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, लिखेंगे अ पोसेसिव एडजेक्टिव A possessive adjective is not used with a used in place of a noun. Possessive adjective noun के place में यूज नहीं करता। A possessive adjective is not used in place of a noun. नाउन के प्लेस में यूज नहीं करते, बट along with a noun, but along with a noun। बहुत अच्छा नोट दिया हुआ था कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। जो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन के प्लेस में यूज नहीं होता। पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज नाउन के प्लेस में नहीं करते, बल्कि बट along with a noun, लेकिन नाउन के साथ ही यूज करते इसको। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लिखेंगे, राम इज माई ब्रदर। क्या लिखा हमने, राम इज माई ब्रदर, दिस इज राम्स बुक। दिस इज राम्स बुक, यह बुक किसकी है, राम की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम इज माई ब्रदर, दिस इज हिज बुक है। राम इज माई ब्रदर, दिस इज हिज बुक। ये किसकी बुक है, उसकी बुक है। उसकी मतलब राम की बुक है। हमने क्या किया, अ पोसेसिव एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज नाउन की जगह नहीं होता, बल्कि नाउन के साथ में होता है, बट अलोंग विद द नाउन। यूज किया हमने नाउन के साथ में ना। अब लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। ये एक अच्छा टॉपिक है। अपने आप से लिखिए, डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको लिखेंगे इधर साइड, पोसेसिव एडजेक्टिव। इधर क्या लिखेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। याद है ना। फिर इसमें अवर, इसमें क्या हो जाएगा, अवर्स। इसमें क्या होगा, योर, इसमें योर्स। फिर लिखिए हिज, इसमें क्या रहेगा, हिज। फिर नेक्स्ट हर, इसमें क्या हो जाएगा, हर्स। देन देयर, इसमें देयर्स। अगला क्या है, इट्स, न्यूट्रल जेंडर आ गया ना, इट्स। तो ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। इसको जल्दी नोट डाउन करिए।
ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड नंबर हमारा है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? दिस प्रोनाउन इज यूज्ड when the subject perform action on itself, when subject perform action on itself। देखिए, ये ऐसा प्रोनाउन होता है, इज यूज, इसको कब यूज करते हैं? व्हेन सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या करता है? परफॉर्म करता है क्या? एक्शन। खुद में जब सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या लिखेंगे? द सब्जेक्ट वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, एज द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये ऐसा प्रोनाउन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ? इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म, जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है तो हम यूज करते हैं किसको? इसमें जो नाउन यूज होता है इटसेल्फ, द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यूज होता है वो कैसे वर्क करता है? वर्क एज द ऑब्जेक्ट आल्सो, ये वर्क करता है किसकी तरह से? ऑब्जेक्ट के जैसे भी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? माई सेल्फ, योर सेल्फ, फिर हिमसेल्फ के बाद हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, फिर योर सेल्फ्स, फिर देम सेल्फ। ये सारी चीजें हो गई। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहला एग्जाम्पल, राम रूंड हिमसेल्फ। अगला लिखिए, बी केयरफुल, यू विल बर्न योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सी मेड हर सेल्फ अ सैंडविच। उसने खुद के लिए क्या बनाया? सैंडविच बनाया। सी मेड हर सेल्फ अ सैंडविच। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आ चुका। अब नेक्स्ट लिखेंगे, आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू कोड। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू कोड। ठीक है, फिर क्या है? यू डिड नॉट इनवाइट अस योर सेल्फ, यू डिड नॉट इनवाइट अस योर सेल्फ। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अगले पेज में करें। अब नेक्स्ट लिखते हैं यहां पास, इसको इरेज करके। तो इसमें क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द गार्डन रिन्यूएड इटसेल्फ एवरी ईयर। द गार्डन रिन्यूड इटसेल्फ एवरी ईयर। नेक्स्ट लिखेंगे, बी वॉक्ड होम बाई आवर सेल्फ्स।
नेक्स्ट लिखेंगे डिड यू मेक दीज केक योर सेल्फ, डिड यू मेक डिड यू मेक डिड यू मेक दीज केक्स योर सेल्फ। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर बाथिंग देमसेल्व्स इन वाटर, द चिल्ड्रन आर bathing the children are bathing themselves in water। तो ये बात किसकी हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, और क्या है, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब किसमें आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी रेज करते हैं ताकि अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फोर्थ नंबर मेंशन करेंगे, क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इट रेफर्स टू द नाउन मेंशन्ड, इट refers to the noun, it refers to the nouns mentioned, it refers to the noun mentioned earlier in the sentence, earlier in the sentence, it is an antecedent। एंटीसीडेंट, जल्दी करिए इसको। ये बात हो गई किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन। इट रेफर्स टू द नाउन्स, ये किसको रेफर करता है, नाउन को रेफर करता है। मेंशन, जो मेंशन होता है अर्लियर इन द सेंटेंस, जो पहले से मेंशन रहता है किसमें, सेंटेंस में। इट इज एन एंटीसीडेंट, मतलब ये पहले से रहता है। जैसे क्या हो गया, हु के बाद हुम के बाद हुज के बाद विच, और विच के बाद क्या रहेगा, दैट एंड व्हाट। और जैसे ये हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, व्हाट हो गया, इन सारे के हम लोग क्या देखेंगे, ये कहाँ यूज होते हैं, विथ एग्जांपल। तो सारे को एक एक नंबर वाइज हम लोग देखेंगे। पहले हु देखेंगे, हु कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर द पर्सन, इट इज यूज्ड फॉर द पर्सन मेंशन अर्लियर। ये कहाँ यूज होता है, उस पर्सन के लिए यूज होता है जो पहले से क्या होता है, मेंशन होता है। इट एक्ट्स एज द, ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज, जो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज, जो क्लॉज में सब्जेक्ट होता है उसकी तरह एक्ट करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द पर्सन, ये उस पर्सन के लिए यूज करता है जो पहले से क्या होता है, मेंशन्ड होता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लिखूंगा, किसका एग्जांपल, हु का, तो लिखेंगे आई मेट श्याम, आई मेट श्याम हु बॉट माई बुक्स, जिसने मेरे लिए क्या खरीदा, बुक खरीदा। फिर क्या होगा, आई मेट श्याम हु बॉट माई बुक्स। ठीक है, फिर द मैन हु कॉल्ड यू इज माई फ्रेंड, द मैन हु कॉल्ड यू माई फ्रेंड, यू इज माई फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आई मेट अ बॉय, I met a boy who was playing cricket.
ठीक है, इसमें क्या हुआ, आई मेट अ बॉय हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई मेट श्याम हु बॉट माई बुक, द मैन हु कॉल्ड यू इन इज माई फ्रेंड। तो ये बात हो गई किसकी, हु की। हम लोग नेक्स्ट डे whom का देखेंगे, हुज, बीच, दैट, व्हाट। ऐसे ही यूज कहां होता है उसका एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच।